दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सचिन सर में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं। इसका नाम है द क्वाड्रेटिक फार्मूला। दोस्तों ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल का मान निकालने के लिए होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सभी बच्चे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें ये फार्मूला जानना बहुत ही जरूरी है, खास करके जो बच्चे 9 से लेके क्लास 12 तक में है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो फार्मूला पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। श्रीधर एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले ये फार्मूला दिया था और इसका प्रूफ जो इसका डेरिवेशन है ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसकी प्रोसेस को ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, सोल्यूशन पे काम करते हैं। तो इसका प्रूफ मैं बताऊंगा इस लेक्चर में, आपसे बहुत ध्यान से पढ़ेगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, केवल व्यूअर्स हो, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे मैं ऐसे फैंटास्टिक एकेडमिक वीडियोस बनाने वाला हूं जिससे आपका मैथमेटिक्स डे बाय डे इंप्रूव होगा। दोस्तों एक और चीज दोस्तों, अगर साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को भी दबाते हो तो आपको मेरे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, जिससे आप बहुत जल्द से जल्द उस लेक्चर को देखकर वहां तक अपने मैथमेटिक्स को अपडेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आइए फार्मूले को समझ लेते हैं। फार्मूला है क्या? एक्चुअली फार्मूले में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक वेरिएबल का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कुल 3 टर्म है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a, b और c क्या है? कांस्टेंट है और x क्या है? आपका वेरिएबल है। तो अगर आपको ऐसे किसी इक्वेशन में x का मान निकालना हो तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बना है। सबसे पहले आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में करना पड़ेगा, उसके बाद कंपेयर करके a का मान, b का मान और c का मान निकालना पड़ेगा। फिर से a क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर। x की जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। Whatever the variable we have to find its the coefficient of its square, then the coefficient of x any variable, then the constant term which is free from the variable। तीनों टर्म को लिखने के बाद इसको जो फार्मूला है श्रीधराचार्य के द्वारा दिया गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है फार्मूला दोस्तों, इसका डेरिवेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। देख लीजिए, अगर आपको किसी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b, c तीनों का मान मालूम है तो उन तीनों के मान रखकर आप x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो। दोस्तों आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद में इसका प्रूफ भी कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एग्जांपल क्या है, इसे नोट कर लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। एग्जाम्पल में है कि दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है 7x² माइनस 4√2x माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। आपको इसमें x का मान निकालना है। अभी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। सबसे पहले आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लोगे, जो कि ये पहले से लिखा है। उसके बाद आप कंपेयर करोगे a, b और c का मान। a क्या होगा? नोट कर लो सभी लोग, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होगा? द कोफिशिएंट ऑफ x। और c क्या होगा? द कांस्टेंट टर्म। तो ठीक है दोस्तों, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये a का मान 7, b का मान माइनस 4√2, c का मान माइनस 6, a, b और c तीनों का मान आ गया। a क्या है? देखो इसका कोफिशिएंट, b क्या है? ये माइनस में देखो ये, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। कर लेंगे यहां तक, कठिन नहीं है, बस अब डायरेक्ट फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है?
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में नीचे 2a है। बस अब आप ए बी सी का यहां मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस मीन्स क्या होता है, माइनस बी का मान क्या है, माइनस 4√2 प्लस माइनस यहां ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 4√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 7 और बी सी का मान माइनस 6 अपान 2 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों कभी भी मैं आपको इस तरह क्वेश्चन बताता हूं तो पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा करो और मेरे साथ ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है अलग सॉल्व करने। हाँ, जब मैं कहूं फोकस करने के लिए तब फोकस कर लिया करो, अभी फिलहाल फोकस करना है। ठीक, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√2 प्लस माइनस 4√2 इसका स्क्वायर था 32। कैसे, 4 माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2। 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 32, इसलिए मैंने यहां पे 32 लिख दिया। अब देखिए माइनस है, यहां माइनस है, प्लस हो जाएगा। देखिए 6 7 जा 42 और 42 4 जा क्या आएगा, 42 4 जा आना चाहिए, 42 का डबल करेंगे तो 84 आएगा, 84 आएगा, 84 का डबल करेंगे तो 168। आई होप यही आना चाहिए, 168 आएगा, 84 का डबल 168। हाँ ठीक है, 168 अपान में यहां क्या हो गया 14। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा आपका 4√2 प्लस माइनस अंडर रूट, कितना आएगा इसका मान 32 और 168 ऐड करिए, बताइए कितना आ रहा है 70 और 200, हाँ 200 आएगा यहाँ पे और अपान में ये 14। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं साइड में लगा दे रहा हूं, तो 4√2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 10√2 अपान 14। कैसे, आप 200 का फैक्टराइजेशन करिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 आएगा और एक बार क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा, 10√2 बन जाएगा। करके देख लीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 यही आएगा, करके लीजिएगा अपने से, 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा। आप लोग इस चीज को इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं था मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, 4 में 10 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 14। देखिए ये हो गया आपका 14√2 अपन क्या हो गया 14 और दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा 4 में माइनस 10 करो, -7√2 अपन 14। अब इनको सॉल्व करिएगा तो देखिए यहां 14 से 14 कट जाएगा, √2 आएगा और यहां पे √2 अपन 2, दो आंसर आएगा। तो x का मान अगर ये रखेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी कि श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा के बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे ध्यान से सभी लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करने से पहले आइए हम लोग इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। जो फार्मूला था x = -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, उसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर का। सबसे पहले इसे ध्यान से समझिए, उसके बाद दोस्तों ये हमारे लेक्चर को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके से बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यहां पे मुझे x का मान निकालना है दोस्तों। यहां लिखा है ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो सबसे पहले आप इसको a से डिवाइड कर दोगे सभी तरह। ऐसा इसलिए करोगे ताकि यहां x² मिल जाए। क्या मिल जाए x²। तो देखो सबसे पहले मैंने सबको a से डिवाइड कर दिया। ये हो गया ax² अपान a प्लस bx अपान a प्लस c अपान a प्लस = 0 अपान a। चूंकि मैंने सबको किया है यानी इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने a से क्यों डिवाइड कर दिया। लॉजिक में दे दिया हूं ताकि मुझे यहां पे x² मिल जाए। ठीक है, तो देखिए यहां से a से कट जाएगा, ये आ जाएगा प्योरली स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। ये आ जाएगा b अपान a इंटू x प्लस c अपान a
इक्वल टू 0 को a से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0। किसी भी नंबर का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे क्या आंसर आता है? 0। तो a 0 ज़ा 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसे हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। ये है नहीं, बट इसे हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहां लिखा है एक्स। अगर मैं कहूं आपसे x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर, यही होता है इसका। तो जो ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इससे मेरे मन में एक लालच आया, हो ना हो ये होल स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा, तो मैंने लिख दिया। अब मैं जानबूझ के इसे 2ab बनाऊंगा। मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू डॉट डॉट डॉट, यही समथिंग है। ध्यान से देखो, मैं इसे फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने 2 इंटू एक्स इंटू डॉट 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 लिख दिया। फिर जो भी मैं डॉट 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 लिखूंगा उसका मुझे स्क्वायर भी चाहिए। चूंकि वो स्क्वायर पहले से लिखा नहीं है, इसलिए हमें उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। मैं अपने मन से लिख रहा हूं स्क्वायर, इसलिए मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और लास्ट में आपका c अपान a लिखा है। दोस्तों मैं ध्यान से समझा रहा हूं, समझो ध्यान से। एक बार आपको ये बनाने आ जाएगा, सभी क्वेश्चन को कर दोगे। ये प्रूफ है इसका, डेरिवेशन। श्रीधराचार्य कैसे सोचे थे इसका प्रूफ डेरिवेशन। सबसे पहले आपने a से डिवाइड कर दिया ताकि यहां एक्स स्क्वायर मिल जाए। अब आपके मन में एक लालच आया कि हो ना हो ये किसी का होल स्क्वायर होगा, तो आपने x का स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, अब ये क्या है आप सोच रहे हैं आपको। ऐसा कुछ है कि सॉल्व करने के बाद b अपान ए एक्स आ जाए। क्या आ जाए? b अपान ए एक्स आ जाए। फिर जो भी यहां पर आएगा उसका स्क्वायर हमें चाहिए, तभी मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूं। चूंकि मैं अपने मन से ये स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, तो मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए माइनस भी करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है आपका? प्लस c अपान a इक्वल टू 0। c अपान a इक्वल टू 0। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले टारगेट है पता लगाइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का मान क्या होगा? दोस्तों डॉट 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 का मान आपको ऐसे रखना है कि सॉल्व करने के बाद b अपान a एक्स आ जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया यहां पे b, क्योंकि मुझे b ऊपर चाहिए था, अपान में मैंने लिख दिया a, क्योंकि मुझे a चाहिए था, और मैंने 2 भी लिख दिया ताकि ये 2 कट जाए। बस अभी इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आप जानबूझ के इसे फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे हो। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a। अब ये लग रहा है 2ab टाइप का है। फार्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, अरे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पे मैंने जानबूझ के b अपान 2a का ही होल स्क्वायर लिया, क्योंकि अपने मन से ऐड कर रहा हूं। ये बुक में ये दिया था नहीं ऊपर, इसलिए मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, मैंने माइनस कर दिया। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? एक बार फिर से, ये आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। यहां से मेरे मन में लालच आ गया, लालच के तहत मैंने इसका स्क्वायर लिखा यहां पे, और इसको जानबूझ के मैंने 2 इंटू एक्स इंटू बी अपान 2a लिख दिया, ताकि ये 2ab टाइप का हो भी जाए और ये मतलब कि हमारा इक्वेशन गलत भी ना हो। ये चीज सॉल्व करोगे तो यही आएगा। भाई जरूरत पड़ने पे हम लोग लिख सकते हैं 14 को 2 इंटू 7, जरूरत पड़ने पे हम लोग लिख सकते हैं 3 को 1 इंटू 3। यहां पे हमें जरूरत था इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब मैंने जानबूझ के इसका स्क्वायर लिख दिया, ये तो कहीं नहीं दिया था तो मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब देखो यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया पूरा, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर। देखिए ये श्रीधराचार्य का दिमाग है भाई, मेरा नहीं है। ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, होल स्क्वायर हो गया। और ये माइनस लिखा है, ये वाला माइनस, ध्यान से देखना माइनस। मैं फिर से इंडिकेट कर रहा हूं, ये यहां से लेके यहां तक का मान ये आया है, ठीक है? इसे दिमाग में रखना समझो। ये माइनस है, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0। डन। मुझे इसका मान निकालना है, सबको ट्रांसफर, ये x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये b स्क्वायर
अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। दोस्तों यहां से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 4a²। यहां पे केवल a है, यहां पे a² के साथ 4 भी है, तो हमने 4a² ले लिया। 4a² को 4a से डिवाइड करेंगे, 4a² करेंगे क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर b आएगा b²। यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, 4a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac। बस अब इसको ट्रांसफर करना होगा उधर, ये x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। यहां तो समझा दोस्तों। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा आपका x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, देख लो स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और अपान में क्या होगा 4 का क्या हो जाएगा 2, और a² का क्या हो जाएगा a, 2a होगा। क्या हो जाएगा आपका 2a होगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर जब ट्रांसफर जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा, जब भी स्क्वायर ट्रांसफर होता है प्लस माइनस दोनों में आंसर आता है, और ये ऊपर अंडर रूट लग जाएगा b² माइनस 4ac। ये ना सोचेगा कि b² बाहर आ जाएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि वो इनटू में नहीं है, माइनस में है, इसलिए नहीं पाएगा। ठीक है, अपान में क्या है 4 का आ जाएगा 2a² क्या आ जाएगा a। बस अब हमें अगर x का मान चाहिए तो इसे भी भेजना पड़ेगा, तो देखो इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होगा, सॉरी यहां तक अपॉन है, क्या होगा यहां पे 2a। एट लास्ट वी हैव द वैल्यू ऑफ x विच इज माइनस b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या हो गया 2a। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। फिर से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल यहां पर है। सबसे पहले आप इसको a से डिवाइड कर दीजिएगा ताकि यहां x² आ जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। यहां आपका x² लिखा था आपने लिख दिया, 2 अपने मन से आपने इंट्रोड्यूस किया, x लिखा था आपने लिख दिया, अब b अपॉन a लिखा था आपने b अपॉन 2a लिखा ताकि ये 2 कट जाए और ये फार्मूला बन जाए। कैसा फार्मूला 2ab टाइप का। तो देखिए इसका स्क्वायर हमें चाहिए तभी होल स्क्वायर बनेगा, तो हमने जानबूझ के इसका स्क्वायर ऐड कर दिया, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहां माइनस भी कर दिया, और यहां c अपॉन a लिख दिया जो कि पहले से लिखा था। बस यहां से लेके यहां तक का जो है पूरा सिस्टम, ये यहां से लेके यहां तक क्या है आपका a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b²। मैंने एक फार्मूला लिख दिया डायरेक्ट x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये पहले से इसका मान निकाल दिया मैंने, माइनस था माइनस, इसका मान b² अपॉन 4a² ट्रांसफर कर दिया, b² अपॉन 4a² माइनस c अपॉन a। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 4a², यहाँ b² माइनस 4ac। इसको भी मैंने ट्रांसफर कर दिया, प्लस माइनस आ गया, फिर ये भी इधर भेज दिया मैंने b अपॉन 2a को भी, माइनस b अपॉन 2a, या एलसीएम मेरे लास्ट में ये आ जाएगा। यहां से अपने से भी करने आ गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। लिखा है x² माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हमें x का मान निकालना है। आप चाहें तो फैक्टराइज करके भी लगा सकते हो, लेकिन हमें श्रीधराचार्य यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके लगाना है। तो तुरंत कंपेयर करिए, इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आएगा 1। a माने x² का कोफिशिएंट, b माने x का कोफिशिएंट, और c माने कांस्टेंट। ध्यान से देखो यहां कुछ नहीं है, क्या है 1, चूंकि माइनस लिखा इसलिए मैंने माइनस 1 लिख दिया बस। और फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा 2a। माइनस माने माइनस, b का मान -1 है, प्लस माइनस यहां हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -12 अपान में 2 इंटू क्या आ जाएगा यहां 1। देखिए ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1
प्लस माइनस -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और यहां पे प्लस 48 आएगा अपॉन 2, ये 1 प्लस माइनस 49 आएगा अपॉन 2, ये 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 2। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस। देखो यहां पे मैं सामने कर दे रहा हूं, 1 प्लस 7 अपॉन 2, एक 1 माइनस 7 अपॉन 2। 1 प्लस 7 करेंगे क्या आ जाएगा 8, अपॉन 2 करेंगे क्या आ जाएगा 4, और यहां पे -3। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर। दोस्तों इस तरीके से क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम फटाक से किसी भी क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। ठीक है, आइए इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है √2x, क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2 लिखा है √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2 इक्वल टू 0। बस कंपेयर करिए, a का मान क्या आएगा √2, b का मान क्या आएगा 3, c का मान क्या आएगा √2। तो यहां पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस मिस माइनस, b का मान है आपका 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 अपॉन में 2 इंटू √2 हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे -3 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 9, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। देखिए √2 का √2 क्या देगा 2, और 2 4 जा 8 आ जाएगा अपॉन में 2 √2। सॉल्व करिए, -3 प्लस माइनस यहाँ √1 अपॉन 2 √2, यह आ जाएगा -3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 √2। एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए। तो देखिए -3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, और एक हो जाएगा -3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। सॉल्व करिएगा तो ये क्या देगा -2 अपॉन 2 √2, तो बच जाएगा -1 अपॉन √2, और वहां आ जाएगा -4 अपॉन 2 √2, तो 2 तो कटेगा ही, बचेगा क्या आपका -2 √2 अपॉन 2, सॉरी 2 अपॉन √2, ये कटेगा तो ऊपर √2 बचेगा, क्योंकि 2 कौन सकते हैं √2 इंटू √2, वहां से एक √2 कट जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरह क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को। आप लोग अपनी अपनी बुक से आर्य सरवाल, आर.डी. शर्मा या किसी भी बुक से किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विद दिस दोस्तों आई कंक्लूड माई सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर।